न्यूज़ में आपका स्वागत है। हम खड़े हैं इस वक्त श्री राम जिम रोबोट चौराहा पर। हमारे साथ हैं पावर लिफ्टर अपूर्व दुबे, जो शरीर से जितने मजबूत दिखते हैं अंदर से उतने ही सरल, सौम्य, विनम्र और सहज हैं। अभी हाल ही में 7 फरवरी को यहाँ हुई पावर लिफ्टिंग चैम्पियनशिप में, जो कि जिला स्तरीय थी, इन्होंने 850 किलो वज़न उठाया और पहला स्थान प्राप्त किया। चलिए आइए इन्हीं से हम बात करते हैं कि इनकी और उपलब्धियां क्या है और इन्होंने कैसे ये मुकाम पाया। अपूर्व जी, आप पहले तो ये बताइए कि 7 फरवरी को जो यहाँ चैम्पियनशिप हुई थी उसमें आपने किस तरह से ये पहला स्थान अपने नाम किया? सर, जो प्रिपरेशन थी नेशनल की, उसके लिए 7th को बहुत सपोर्ट मिला। 7th को जो कंपटीशन था उससे हमने प्लान करा कैसे टोटल बढ़ाना है। तो नेशनल के लिए हमने जो फर्स्ट लिफ्ट हमारी है वो चेक करते हुए हमने ये 850 टोटल को अचीव करा। देन उसके बाद नेशनल में थोड़ा ऊपर टोटल करने का, 900 प्लस करने का टारगेट बनाया है। उससे 850 से क्लियर हो गया कि आपका विजन थोड़ा ऊपर तक जाने के लिए बहुत अच्छा है, अच्छा टोटल करने के लिए। हाँ, आप ये बताइए कि 850 का जो ये अचीवमेंट था आपका, वो किस तरह से आपने पूरा किया? 850 केजी टोटल के लिए मैंने स्क्वाट स्टार्टिंग में थोड़ा कम लिया है, क्योंकि नेशनल में स्क्वाट मेरा अच्छा कर सकता हूँ मैं, पर डेडलिफ्ट में थोड़ा कंफ्यूज था। इसलिए मैंने डेडलिफ्ट पे ज़्यादा फोकस और बेंच पे भी थोड़ा 90% फोकस करा है, जिससे और अच्छा टोटल मैं ला पाऊँ। 900 प्लस करूँगा तो थोड़ा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आ सकता है। इसमें ये तीनों कैटेगरी में आपने कितना कितना वजन उठाया? मैंने स्क्वाट 310 करा है, बेंच प्रेस मैंने 220 करी है एंड डेडलिफ्ट मैंने 320 करी है। तो आप ये बताइए कि आपका बैकग्राउंड क्या है और पावर लिफ्टिंग के गेम से कैसे आप जुड़े? सर, मैं पावर लिफ्टिंग फर्स्ट स्टेट मैंने 2013 में खेला था। देन 2013 में अगस्त में मेरा फर्स्ट नेशनल मेडल था, जो सिल्वर मेडल था सीनियर नेशनल में। देन मुझे थोड़ा डिपार्टमेंटली परमिशन नहीं मिली, फिर मैंने 2018 में देन वापस से स्टार्ट करा एक्यूब पावर लिफ्टिंग। फर्स्ट इंटर रेलवे खेला, उसमें मेरा 4 मंथ प्रैक्टिस करी मैंने एक्यूब की। देन मेरा फर्स्ट मेडल था, ब्रोंज़ था। देन उसके बाद नेशनल खेला, नेशनल में भी मेरा ब्रोंज़ था। देन कंटिन्यू मेडल टचवुड मेरे अच्छे आते रहे और अच्छा करने की मैं तैयारी कर रहा हूँ अभी भी। पूरी जी, ये बताइए कि जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर तो आपने कई मेडल जीते, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कभी खेलने का मौका मिला? सर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तैयारियां पूरी हो गई थी कॉमनवेल्थ जाने के लिए कनाडा, बट थोड़े पेपर वर्क्स में प्रॉब्लम आ गई। वीज़ा रिजेक्शन आ गया था कनाडा एम्बेसी से 2 बार। तो उसके बाद मेरी किट ये सब रेडी था, मैं फाइनली बैग पैकिंग सब हो गई थी, पर वीज़ा रिजेक्शन के कारण मैं जा नहीं पाया और वहाँ पर 725 केजी पे ही मेडल चला गया, गोल्ड मेडल। अपूर्व जी, ये बताइए कि खेल तो आपका जुनून है, लेकिन इस जुनून के अलावा जीविका का क्या साधन है और काम और खेल को कैसे मैनेज करते हैं? सर, एक्चुअली देखा जाए तो मुझे गेम से ही जॉब मिली है, तो मैं जॉब रेलवे के लिए करता हूँ और मैं उन्हीं के लिए खेलता हूँ। तो रेलवे मुझे सारी फैसिलिटीज़ देती है। नेशनल मेडल पे हमें 330 डेज़ की स्पेशल सीएल रेलवे बोर्ड की तरफ से मिलती है, जिसे हमें कंटिन्यू प्रैक्टिस के लिए यूटिलाइज़ करना है। इन केस आप मेडल से चूक जाते हैं कभी, तो आपको हाफ डे 4 आवर्स ड्यूटी का लेटर मिलता है, जिससे आप 4 आवर्स प्रैक्टिस एंड 4 आवर्स ट्रेनिंग कर सकते हैं। उससे बहुत ट्रेनिंग करने में बहुत ईजी रहता है और वर्कलोड स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव रहता है। स्पोर्ट्समैन को लाइटली जॉब देता है, जिससे हमें वर्कलोड कम रहता है। यहाँ पे आप श्री राम जिम पे प्रैक्टिस करने आ रहे हैं, तो कितने घंटे रोज़ आप प्रैक्टिस करते हैं और इस जिम की सुविधाओं को लेकर आपका क्या मानना है? सर, ट्रेनिंग तो जिम पर 3 घंटा सुबह रहती है, 3 घंटे शाम रहती है, बट अकॉर्डिंग टू वर्कआउट और शेड्यूल से चेंज भी होती रहती है। और सर, इम्प्लीमेंट जो लेवल है श्री राम जिम का वो बहुत हाई है। यहाँ पर ओलंपिक सेट्स हैं, जो भी इंटरनेशनल लेवल पे जो भी इक्विपमेंट यूज़ होते हैं, रॉड्स हो गई, आपकी प्लेट्स हो गई, प्लेटफॉर्म हो गया, वो सब हाई इंटरनेशनल लेवल का आप बोल सकते हैं। उससे इक्विपमेंट अच्छा रहेगा, आपका इंजरी के चांस बहुत कम हो जाते हैं, आपका परफॉर्मेंस बहुत जल्दी आता है, आपका ग्रोथ जितना अच्छा होगा, आप उतने पॉजिटिविटी, घर वाले आपको ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। अगर आप अच्छे से परफॉर्मेंस देंगे तो आपको सपोर्ट बहुत अच्छा रहता है। तो ये हैं हमारे साथ अपूर्व दुबे, जिन्होंने राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर तो कई मेडल जीते, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभी परफॉर्म नहीं कर पाए हैं। हम कामना करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये जाएं और इस देश के लिए मेडल लेकर आएं। जी सर, मैं तैयारी कर रहा हूँ
और होप सो नेक्स्ट इंटरव्यू आपको इंटरनेशनल होने के बाद दूं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा।